तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की। कुछ इस तरह की शख्सियत हैं हाजी साधना जी। आप समाज सेविका हैं, हाजी साधना किन्नर हैं। साधना ने ये बीड़ा उठाया है कि बदलते जमाने के साथ साथ उनके समाज में भी बदलाव लाया जाए। अपने समाज के प्रति लोगों की सोच को बदलने के लिए साधना प्रयास कर रही हैं। पूर्व में किन्नर समाज के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा था, लेकिन उस सोच को बदलने के लिए हाजी साधना ने जो प्रयास किया वो वाकई काबिले तारीफ है। पहले के किन्नर समाज में और अब के किन्नर समाज में बहुत ज़्यादा फर्क आया है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। और पहले जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो अनपढ़ थे। अब ज़्यादा नॉलेज आ गई दुनिया का, पढ़े लिखे जो समाज बदल के। पहले मेरे सामने दुनिया थी अलग, किन्नर समाज को छोड़ के हट के, वो भी अनपढ़ लोग ज़्यादा होते थे, अंगूठा छाप ज़्यादा होते थे बेचारे, क्या नाम है। अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, रिक्शा वाले तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हैं। ऐसे हमारे किन्नर समाज में थोड़ी तब्दीली आ गई है, ये फर्क है। लोगों की शादी ब्याह में बधाई के तौर पर मिलने वाले पैसों में से कुछ हिस्सा निकालकर समाज सेवा में लगाती हैं। गरीब बच्चों की मदद करना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, विधवाओं और विकलांगों की भी मदद के लिए आप हरदम तैयार रहती हैं। समाज के लिए मैं बहुत काम कर रही हूँ, और जैसे गरीब बच्चों की मदद करना, जैसे कोई दंगल करवाती हूँ, बाहर जाते हैं लोग, किसी को बच्चा कामयाब हो जाए तो वो तो दुआएं देंगे हम लोगों को, है ना। तो इसीलिए मैं दंगल भी करवाती हूँ गरीब बच्चों का, उनका हौसला बढ़ाई करती हूँ। कोई तो बच्चा 100 बच्चों में से एक बच्चा कामयाब हो जाता तो हमें चलो दुआ नहीं लगेगी, बद्दुआ भी लेकिन लगेगी। अगले ये कहेंगे जो अच्छा साधना जी ने अच्छा काम किया हमारे लिए, कुछ मैं भी ये दुनिया में कुछ करना चाहती हूँ। मैं सब ये जानती हूँ कि मैं जैसा मैं कार्य कर रही हूँ समाज सेवा के लिए, ऐसे सब आगे आए। आपकी सेवा भावना को देखते हुए धार्मिक और सामाजिक स्टेज पर पब्लिक आपको बुलाने लगी। राजनीति से जुड़ी हस्तियां भी आपके साथ स्टेज साझा करने में फख्र महसूस करती हैं। मैं बहुत अपने आप को अच्छा समझती हूँ, बहुत ही मैं खुशी होती है कि एक में किन्नर होके और मुझे इतनी पब्लिक में और इतने समाज में इज्जत मिलती है और अवार्ड मिलते हैं और लोग मुझे सम्मानित करते हैं, तो मैं तो अपने आप को गदगद हो जाती हूँ। और मैं तो इतना खुश होती हूँ कि मैं कुछ अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती आपको। इतना खुश होती हूँ जाके पब्लिक के अंदर, पब्लिक के बीच में जाती हूँ, और जब पब्लिक में मेरे को अवार्ड देते हैं, स्टेज के ऊपर बुलाने के इनवाइट करते हैं, मुझे अवार्ड देते हैं, मुझे क्या ना वो देते हैं, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझती हूँ कि मैं जब भूल जाती हूँ मैं एक किन्नर हूँ। मैं समझती मैं आम पब्लिक के बीच में आई हूँ और आम पब्लिक ही हूँ और आम पब्लिक ही रहना चाहती हूँ। पहलवानों की हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए आप समय समय पर दंगल भी आयोजित करवाती रहती हैं। इन्हीं सब कामों को देखते हुए वॉइस ऑफ पानीपत आपको महिला रत्न अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जोरदार क्लैपिंग तो बनती है। देखो, नारी शक्ति सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो तालियां भी तो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। क्या बात मैम एक मिनट, क्या बोलना चाहोगे आप? मेरे पास तो खुशी के मारे कोई अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। मैं कुलवंत जी का, मेरे भाई जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो इन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पे बुलाया है और इतना बड़ा प्रोग्राम किया, और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मुझे इतनी इज्जत बख्शी आप लोगों ने इस मंच का। मैं और आने वालों का सबका स्वागत करती हूँ। सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।